समरीक्रम पाकिस्तान ने आज एक जबरदस्त जीत बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की है और न्यूजीलैंड की विकेट में जहां पर बॉल काफी स्विंग भी हो रहा था, उसमें पाकिस्तानी पेसर्स ने बांग्लादेशी बैट्समैनों को काफी परेशान किया रखा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 167 रन का हदफ दिया, जिसे चेज करते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी परेशान दिखाई दिए। इस मैच में अहम बात यह थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शॉर्ट पिच बॉलों के साथ साथ काफी यॉर्कर्स भी ट्राई किए और उन्हीं शॉर्ट पिचेस या फिर यॉर्कर्स पर पाकिस्तानी बॉलर्स को कामयाबियां भी मिली। पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पेशलिटी जो पेस है उसका खूब इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से बांग्लादेश को इस मैच में मात दी है। अब कल पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ट्राई सीरीज का खेलने जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान वो मैच जीतकर एक बड़ी टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ियों के मोराल में मजीद इजाफा करेगा। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त इसी मैच पर चर्चा की जा रही है। वो टकला पार्टी जो हर मैच के बाद पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की पेशनगोइयां करते दिखाई देते हैं, इस मैच में पाकिस्तान की एक कंफर्टेबल जीत के बाद भी काफी परेशान दिखाई दिए। हालांकि भारत 230 रन बनाकर भी जब 5-6 रन से जीतता है तो ये खुशी से चीखें मारते दिखाई देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं टकला पार्टी ने इस सारे मामले पर क्या तजजिया दिया, जिसे देखकर आप जरूर महसूस होंगे। और पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर लिया और इन द एंड ठीक है, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे, आकाश यासिर अली ने बढ़िया हिटें लगाई, बढ़िया शॉट्स मारे, लेकिन एक कंफर्टेबल विन थी क्योंकि आखिरी के 3 ओवरों में पहले ही तय हो गया था कि ये मैच बांग्लादेश यहाँ से नहीं जीत सकती। थोड़ा सा उनके एंड से भी रहा कि बीच में जो अगेन फिर से बैटर्स रहे, उनकी पहले जो हमने देखा था एक पार्टनरशिप सही रही आफिफ और मेरे ख्याल से जब उनके लगे थे लिटन दास की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3-4 विकेटें जो है बैक टू बैक बड़ी जल्दी खो दी और फिर वो न रन आ रहे थे और न विकेट बच रही थी, तो फिर वहां से टोटली वो जो है पूरी तरीके से बाहर एक तरीके से मैच में हो गए थे। लेकिन आखिर में यासिर अली ने हिटे मार के थोड़ा सा जो है बांग्लादेश को ये अश्योरेंस दे दिया कि अगर आप मुझको खिलाओगे यहाँ पर, और आज जो लग भी रहा था कि उनका स्पेसिफिकली रोल क्या रहेगा, तो वो काम कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने जीत दर्ज कर लिया, लेकिन वो ये कि सवाल उनके वहीं के वहीं हैं, इन चीजों को उनको ढूंढना। और आई थिंक थोड़े से सवाल और ज्यादा दिक्कत इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए अभी अपडेट आई है, न्यूजीलैंड कैंप से अपडेट आई है कि डैरिल मिचेल को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी और उनके जो है दाएं हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया प्रैक्टिस में बॉल लगने की वजह से, और 2 हफ्तों तक कम से कम उनका हाथ जो है कास्ट में रहेगा जी। तो और 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको जो है कि टाइम नहीं है, अब आई थिंक 1 हफ्ता रह गया अगर आपको रिप्लेसमेंट चेंज करनी है। तो गैरी स्टेड ने ये जरूर कहा कि हम वक्त लेंगे, देखेंगे किस तरीके से मिचेल की रिकवरी रहती है, बट वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है उनका। ये वाला वो रिस्क लेते हैं कि क्या यार हम नाम रखेंगे, स्क्वाड में रखेंगे, क्योंकि मैचेस जो है 23 से शुरू होने और 2 हफ्ते का टाइम उसके अकॉर्डिंग है, फिर देख लेंगे कि नहीं रिकवर करते तो उनका इंजरी रिप्लेसमेंट दूसरा नाम दे देंगे। आज जैसे हम देख रहे थे कि रिजवान को भी दिक्कत हुई, आई थिंक 2 बारी वो चेंज हुए हैं जी, 2 बारी आपको हैरिस कीप करते हुए दिखे। फिर कल न्यूजीलैंड वाली गेम है जो कि आपके तैयारियों के लिहाज से ज्यादा अच्छी होती है। अब पाकिस्तान यहाँ से 7 T20 मैचेस खेले, ट्रेवल करी, न्यूजीलैंड पहुंची, उनके फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ ने मैचेस भी उधर भी खेले लगभग ज्यादा, आज भी फिर मैच खेला, फिर कल बैक टू बैक मैच खेलना है और बैटिंग वाले उसमें तो सवाल बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है पाकिस्तान को शेड्यूलिंग, क्योंकि पूरी सीरीज की ऐसी है मतलब जैम पैक्ड है बिल्कुल उनका शेड्यूल, और आई थिंक उनको रोटेट करके ज्यादा करना पड़ेगा। आपको अपने फास्ट बॉलर्स को यहाँ बचाना होगा क्योंकि एक भी इंजरी, जैसा आपने भी यहाँ बताया कि जिस भी टीम में इंजरी हो जा रही है तो दिक्कतें बढ़ जा रही हैं। अब मिशेल की हम देख रहे हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अब वो चाहेंगे कि वो तो पहले कोशिश करेंगे कि एसेस करें सिचुएशन, बट स्टिल एक बड़ा झटका हो सकता है मिशेल के लिए भी। मतलब देखो डैरिल मिचेल ने पिछली बारी जो हमने देखा कि पिछली बारी उन्होंने खेला था क्रूशियल पारी के लिए एज एन ओपनर पहले खेला था, बट अब उनको रोल रिवर्सल करके जो फिनिशर के तौर पर था, और जिस दिन टीम भी आई थी तो गैरी स्टेड ने ये कहा था कि ही स्टिल आर वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर, उनको इस तरीके से। और देखो जो भी चीज है उनके जो है T20 इंटरनेशनल कम खेले, बट डैरिल मिचेल के फॉर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमें याद है कि इंग्लैंड में जब वो टेस्ट में उनका इंक्लूजन हुआ था, एक तरीके से सरप्राइज इंक्लूजन था, मेरे ख्याल से किन्हीं को चोट हो गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा चोट थी या कोविड के भी इश्यूज थे, और फिर डैरिल मिचेल स्लॉट इन होते जो कि लेफ्ट हैंडेड वो है शायद निकल्स को, तो डैरिल मिचेल ने देखो वहां कितनी जबरदस्त पारियां खेली थी, तो वो थे। और ऐसा नहीं कि डैरिल मिचेल एक टेस्ट के बल्लेबाज हैं और फिर उनको इधर स्लॉट इन कर रखा था, गेम उनकी लिमिटेड ओवर्स वाली ही थी।
ज्यादा फ्लरिश करके वो टेस्ट क्रिकेट में वहां पर, तो वो एक बिग मिस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रणनीति ऐसे बनाई थी कि मिचेल नेशम ये हमारे इस तरीके से फिनिशर रहेंगे और जरूरत पड़ती है तो मिचेल बॉल भी डाल देंगे, उनके लिए विकल्प के तौर में ब्रेसवेल जरूर एक तैयार हुए बीते कुछ टाइम में, जो काम कर सकते हैं, बैट से भी कुछ किया हुआ है, लेकिन शायद डैरिल मिचेल उनके लिए एक बड़ा झटका होगा और इसीलिए वो जो वेटिंग गेम खेल रहे हैं क्योंकि वो उनको उतना अहम मानते हैं। तो पाकिस्तान को भी देखना होगा कि उनको जो अपनी 11 पिक करनी है, फिर उसमें खिलाड़ी जब खेलने हैं, क्योंकि हमने रिजवान का तो लगातार वहीं से ही देखा है, आई थिंक उनके पैर वैर में रिजवान तो भैया थोड़ा सा ओवर करते भी हैं, हमने ओवर देखा करते है। भी हैं, बट देखो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत भी है यार। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये एशिया कप हुआ है उसका दिन की 7 मैच की T20 सीरीज हुई और फिर यहाँ पर हुआ है, अगर मैं पूछूं कि एक बंदा बता दो जिसने सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड एट द क्रीज इन एक्शन, कीपर वो है। शायद वर्ल्ड क्रिकेट में इन्होंने करा हो। कीपिंग में पूरे 20 ओवर लगे पड़े हैं, बीच में कुछ कुछ टाइम नहीं होते। बैटिंग में ऑलमोस्ट 15-16 ओवर हर ओवर में, हर मैच में होते हैं। तो वो उनका वो भी है। और थोड़ा सा फिर यार देखो उनके रन ही वो बना रहे हैं ऊपर से आजकल तो आधे रन, और उनको भी दिक्कत अगर हो गई तो फंस जाओगे। और अब अगली गेम न्यूजीलैंड से है। हाई टाइम है कि उनको वो रेस्ट दे थोड़ा सा, क्योंकि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट खाली पेसर्स का नहीं देखा जाता। और रिजवान तो इस वक्त उनके जैसे कहते हैं ना कि भाई वन मैन आर्मी, उनका होना तो, उनकी प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यार उनका गन प्लेयर वो इंजर्ड हो जाए या उसको कोई इंजरी कंसर्न के चलते वो मैचेस मिस कर जाए। तो आई थिंक रिजवान को उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये इंजरी का तो चलो अलग सवाल है जो उनको मैनेज करना ही है, और अपने फास्ट बॉलर्स को भी देख रहे हैं। जैसे अभी आज काफी लोग पूछ रहे हैं नसीम शाह की वो जो तमाम चीजें हुई थी, कोविड का भी रहा था, उससे पहले लोग एडमिट थे, उनको कोई शिकायत, आई थिंक किसकी चीज, निमोनिया बताया, निमोनिया था। तो वो सब चीजें तो हो सकता है उस तरीके से बेहतर तैयार अभी ना हो, फिर स्केड्यूलिंग को देखते हुए भी कॉल ली गई हो। जैसे यहाँ पर शाहनवाज धानी और वसीम दोनों एक साथ खेले, हो सकता है फिर बाकी ऐसे बाद में आप रोटेट करोगे कि किस तरीके से किसको खिलाना है। नसीम के लिए से कुछ लोग बता भी नहीं हुई कि रेस्ट वाली चीज जो है, तो उनको वापस लाने में भी वक्त देगा। और फिर आपको बाकी चीजें भी देखनी है। जैसे हम स्केड्यूलिंग की बात करें, पाकिस्तान बैक टू बैक दिन खेल रहे हैं, और ज्यादा अहम देखो बांग्लादेश वाला भी गेम उन्होंने टाइट बना लिया अपने लिए, बट ज्यादा अहम न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारियां रहती कि वो अपने घर पर खेल रहे हैं अपनी कंडीशंस पर, और उनकी लाइनअप आपको एक ज्यादा चैलेंज देगी एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। यही आपने 100 कितने थे 167 ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कर रखे होते तो आउटकम डिफरेंट होता, आपके लिए एक चैलेंज डिफरेंट रहता। तो आपको वो तो देखना ही है। लेकिन और न्यूजीलैंड भैया आपको ऐसा जैसा जितना खराब तरीके से आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करा है, आपको 167 करने भी नहीं देगा यार। वो इतना रिलाई नहीं करते, देखो, वो तो है ही। और यहाँ पर आप देखिए जो हम बांग्लादेश की दिक्कत भी कह रहे थे कि एक तो उनको भी अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं पता। काफी लोग इसमें ये भी लिख रहे हैं कि शाकिब को मिस क्या हो सकता है, कुछ लोग बांग्लादेश से जुड़े हुए हों। इनका भी पावर प्ले 37 का रहा था मेरे ख्याल से, उनका 43 था। तो मेहदी हसन ने 11 पर 10 करे, सब्बीर ने 18 पर 14 करे, लिटन दास ने थोड़ा सा जब वो आने लगे रंग में शॉट भी अच्छी मारी थी, बट सीधे फील्डर के हाथ में खेल दी, 26 पर 35। आफिफ हुसैन वो मतलब ठीक है, शॉट भी दिखाई, लेकिन 23 पर 25 ही थे। फिर इसके बाद जो इनकी विकेटें गिरने लगी, मुसद्दिक हुसैन आते पहली बॉल पर वो बड़ा खराब शॉट था। नूरुल हसन मतलब थोड़े से लॉस नजर आए, शॉट मेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ये एक पॉजिटिव उनके लिए आएगी, यासिर अली 21 पर 42। और जो चीज हम नहीं देखते बांग्लादेश टीम में, वो एक ऐसे स्टैंड आउट करे एज अ प्लेयर कि कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप के और अपनी हिटिंग एबिलिटी को बैक करते हैं। और चौके के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो एटविल छक्का भी